हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। आइए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत डाउट होता है कि पहले गुणा करें या भाग करें या फिर घटाना। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डाउट क्लियर कर देंगे अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तब। तो मैंने 4-5 ठे क्वेश्चन लिए हैं और उसकी सहायता से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सिर्फ एक नियम याद रखना होगा। क्या होता है? वो होता है बोर्ड मास का नियम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बोर्ड मास वाला, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए, उसी का नियम का उपयोग करते हुए इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को हम लिख लेते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है? दिया है 25 गुणित 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2। तो इस तरह सवाल अगर आ जाए तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे 25। और जब हम 7 का 63 में भाग देंगे तो कितना होगा? 9 7 63। यहाँ गुना में 9 आ जाएगा, फिर प्लस में 27 माइनस 2 हो जाएगा। अब हम गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा? 25 9 225। यहाँ पर लिख लेंगे कितना? 225 प्लस में 27 माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि जोड़ते हैं फिर घटाएंगे। तो 7 5 12 को 2 हासिल कितना लगा? 1 2 2 4 1 5। फिर हासिल कितना लगा? 1 को नहीं, फिर 2 का 2 एज इट इज उतार देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 250। यानी इस सवाल का हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ? 250। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है 2 माइनस फिर ब्रैकेट फिर 3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 4 माइनस उसके बाद यह बार दिया है तो 3 माइनस 2। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले को जो बार वाला दिया है। उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद हम फिर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला वाला यानी इस वाला का सॉल्व करेंगे। ये मंझला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है, और क्या होता है इसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखेंगे क्या? 2 माइनस फिर मंझला कोष्टक फिर 3 माइनस फिर ब्रैकेट में 4, और जब इसे हम सॉल्व कर यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। फिर इस छोटा कोष्टक लगाकर मंझला कोष्टक लगा देंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, फिर माइनस, फिर ये कितना? मंझला कोष्टक, तो यहाँ पर 3 होगा, फिर माइनस में एक कितना होगा? जब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ से माइनस गुना हो जाएगा, फिर मंझला कोष्टक बचेगा। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पर कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो हमें लास्ट में आंसर कितना प्राप्त होगा? 2। यानी हमें इसमें आंसर प्राप्त हुआ 2। तो चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी सवाल में क्या दिया है? मॉड में। इसका मतलब दो चिन्ह हम जब घिस देते हैं बीच में संख्या होती है तो इसे मॉड कहते हैं। मॉड का मतलब होता है हमेशा धनात्मक चिन्ह ही लेना है लास्ट में जो आंसर आता है। तो इसे आपको घबराना की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गुना करते हैं। अगर भाग नहीं होता है और ब्रैकेट नहीं होता है तो सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का सोचते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम गुना करते हैं क्योंकि भाग का चिन्ह दिया नहीं है। तो नीचे लिखेंगे क्या? मॉड में 2 दूना के 4 लिखेंगे, फिर माइनस 3 दूना के 6 लिखेंगे, उसके बाद ये कितना होगा? 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये मॉड में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब इसे हम जोड़ देंगे। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा? 8 छंग 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और माइनस का कितना लिखेंगे? 14 लिखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ रहा है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। और नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा मॉड में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मॉड किसी भी संख्या ऋणात्मक को पॉजिटिव बना देता है। तो हमें लास्ट में जो आंसर प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा?
प्लस का 10, यही इसका आंसर होगा। चौथी सवाल में हमें क्या दिया है? दिया है 5 माइनस, फिर मॉड में माइनस का 10, प्लस में फिर मॉड में 15 दिया है, फिर माइनस, फिर मॉड में 20 दिया है माइनस का, फिर प्लस में मॉड का 25 दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि मॉड में कुछ भी संख्या रहती है उसे पॉजिटिव ही बना देता है। तो अब क्या होगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस का 5 एज इट इज रहेगा, ए माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। ये प्लस होके बाहर निकलेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, तो ये माइनस ही हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, मॉड पॉजिटिव बना देगा। फिर यहाँ पर बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर प्लस का कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब जब जोड़ और घटाना हो तो सबसे पहले जोड़ करते हैं, उसके बाद तब घटाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, और 20 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, कितना, 45। फिर माइनस है और ये भी माइनस है, ये जुड़ेगा तो कितना होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 30। अब नीचे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 45 में से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। और यही इसका लास्ट आंसर है, यानी यही इसका आंसर है, कितना, 15। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और आगे का क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पांचवी सवाल में क्या दिया है, दिया है माइनस का 13, फिर प्लस में कोष्टक में माइनस का 6, फिर भागे 2 प्लस माइनस का 5, फिर इंटू में माइनस का 4 दिया है। ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, जब हटाएंगे तो गुना लग जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 13 होगा, फिर माइनस का 6 होगा, फिर भागा में कितना, 2 होगा, फिर माइनस का 5 इंटू में माइनस का 4 हो जाएगा गुना में। तो हम भाग दे देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 13 और 3 दूना के 6, यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। फिर माइनस का माइनस माइनस गुना कर देंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, वो भी प्लस का होगा। माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस और माइनस वाला जोड़ लेंगे। तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 13 में जोड़ लेते हैं 3, 3 3 6, यानी माइनस का 16 हो जाएगा और प्लस में 20 हो जाएगा। अब जब हम घटाएंगे तो कितना आंसर प्राप्त होगा, 4, यानी हमें लास्ट में जो प्राप्त हुआ आंसर कितना हुआ, 4। यही इस सवाल का आंसर कितना है, 4 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी जितना हमने कराया। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।